जय प्रेमी सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज मुकेश भाई ने आज ये संत दरबार लगवाया। नहीं तो सभी लोग जानते हो संत दरबार कौन लगाता, कोई नहीं लगवाता, और दरबार तो लगते रहते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो संत दरबार लगाया, आज जो वाणी सुनने को आप लोगों को मिल रही है, ये वाणी अभी तक आपने नहीं सुनी होगी कहीं। कबीरदास ने कही है कि मुक्त न होए मृदंग बजाए, मुक्त न होए नाचे गाए, मुक्त न होए गीता पट खोले, मुक्त न होए तीरथ के डोले, और गुप्त जाप है अधर अटारी, तहाँ जीव जपे तब होए सुखारी। यानी चाहे कितना नाच ले हो, गाय ले हो, बजाए ले हो, तीरथ कर आओ, लेकिन आप जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कहाँ मिलती है? संतों के चरणों मिलती है। तो चाहे कितने तीर्थ कर लो, 68 तीर्थ गुरु चरण, यानी 68 तीर्थ गुरु के चरणों में हैं। प्रेमी सज्जनों, ये कोई बनावटी बात नहीं है। ये हमारे कबीरदास जी, ये हमारे तुलसीदास जी, ये हमारे संत जी पधारे हैं, यही कबीरदास है। ये कह रहे हैं, हमारी तो केवल वाणी है, लेकिन कथन इनका है। तो इसलिए कहा है कि रामायण में लिखा है, रामायण अभी आपने खूब सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। उसमें लिखा है कि उघरे विमल विलोचन ये के तब मिटे दोष भव रजनी के। यानी विमल माने आँख, ये की आँख जो है, आप जब तक संत दरबार के संत के चरणों में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारी हिये की आँख नहीं खुलेगी, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा कहाँ है? कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम दुनिया जानत नाय। प्रेमी सज्जनों, हर घट में परमात्मा का वास है। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, इतना पास में है, इतना पास में। जैसे हमारा आप यहाँ काजर लगाते हो, तो काजर आंख बहुत दूर तक देख लेती है, लेकिन अपना काजल नहीं देख पाती है। तो इस काजर को देखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? आईना, शीशा। यानी शीशा जब तक नहीं होगा तब तक अपना काजल को देख नहीं सकते, कितना बहो, कितना मोटा, कितना पतला। इसी तरह प्रेमी सज्जनों, ये उदाहरण है कि अपने अंतर्यामी को, अपनी आत्मा को देखने के लिए संत सतगुरु के चरणों में अपना सर कटाना पड़ेगा। कहा है संतों ने कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी म्यान क्या है? ये शरीर है। इसमें तलवार क्या है? आत्मा। आत्मा के दर्शन कभी नहीं हो सकते जब तक संत के चरणों में नहीं आओगे। हम भी यही किया। हम भी ओम जय जगदीश हरे विषय बेकार मिटाओ, तो ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। ये किस विध के आरती कर ली और अगरबत्ती चढ़ा दी, लड्डू खीरदा नहीं चढ़ा था, पानी चढ़ाई, लेकिन इस आरती का भावार्थ नहीं समझा। ये आरती क्या कह रही है? किस विधि मिलूं? कौन सी विधि है जिस विधि से परमात्मा से हम मिल सकें? कुछ नहीं जाना प्रेमी सज्जनों, इतनी उम्र हो गई, परमात्मा को जाना नहीं। परमात्मा कहाँ रहे, वो कौन परमात्मा का कहाँ घर है, कौन सा कहाँ रहता है, और कौन सा साधन है, और कहाँ रहता है, कुछ नहीं जाना। ये केवल जो है परमात्मा के घर की रास्ता संत सतगुरु बता सकते हैं। बाकी काऊ की ताकत नहीं है माई के लाल की जो बता दे परमात्मा कहाँ रहता है। अगर परमात्मा, ये सारा सत्संग, अभी तक जो सारा सत्संग हो रहा 3 घंटे से 4 से, इसका मतलब क्या है? ये सत्संग का मतलब ये है कि अगर हमने गुरु न करे और भजन न किया तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति का मतलब गैया, पशु, कुत्ता, छिपकली, चीटा, चीटी, पता नहीं कहाँ चले जाए।
आज जो है हम कितनी अच्छी जगह बैठे हैं, क्या बार नाश्ता आया, और 84 लाख जीव को कोई नाश्ता जाता है? प्रेम सज्जनों नहीं जाता है। इसलिए आज दरबार ये कैंप समझो आँख का। ये आँख जब आँख में मोतियाबिंद हो जाती है तो कैंप लगते हैं, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं तो फिर दिखने लगता है। इसी तरह हमें परमात्मा भी नहीं दिख रहा है। परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर। इसके अंदर की कमरे की चाबी संत के हाथ में होती है। संत से समझ लो ऑपरेशन हिये की आँख का ऑपरेशन, हिये की आँख कहाँ है? ये है। जब तक ये आँख नहीं खुलेगी प्रेमी सज्जनों, अपने आप के अंतर, अपने अंतर्यामी के